जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया, ऐसी महिला मोर्चे की प्रदेश हमारी जयपुर की नवनिर्वाचित सांसद बहन मंजू शर्मा जी और हमारे जयपुर जिले की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, महिला मोर्चा की सभी प्रदेश की पदाधिकारी बहनें और इस कार्यक्रम में आई सभी माता और बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी सम्मानित महिला शक्ति का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने जो हमारे संकल्प पत्र में था और हमारे मोदी जी का सपना था कि महिला सशक्तिकरण के आधार पर देश को मजबूत बनाना है, प्रदेश को मजबूत बनाना है। मैं कह सकता हूं कि हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक में, शिक्षक भर्ती में हमने महिलाओं का 50% की भागीदारी का काम किया है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में आज अगर अनुपात में हम देखते हैं तो हमारी बहनों की संख्या 65 से लेकर के 70% तक हमारी उन विद्यालयों में हमारी बहनों की संख्या है। और मैं एक बात यह भी कह सकता हूं कि जो हमारी प्राथमिक जो विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें जो हमारे छोटे छोटे बहनें और बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि जब छोटे छोटे आते हैं तो उनको किस तरह से संभालते हैं। यह निर्णय इसलिए भी है कि मेरी माताओं का वो मातृभाव जो होता है उन छोटे बहन और भाइयों के प्रति वो अलग ही होता है। उनको माता की शिक्षा मिलेगी, माता का ममत्व भी उसमें मिलेगा और उसमें हमारे जो छोटे छोटे हमारे बहन और भाई हैं, छोटे बालक और बालिकाएं हैं, उनको एक दिशा भी मिलेगी, क्योंकि हमारी माता बहनें संख्या उसमें हमारी बालिकाओं की ज़्यादा है, इसलिए वो ममत्व भाव से काम करते हुए उनको हमारे देश की उन बच्चियों को और बालकों को दिशा देने का काम हमारी मातृशक्ति करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर घर में हमारे में माता बहनें हमारी पढ़ी लिखी होती हैं तो एक परिवार नहीं, 3 परिवार पढ़ाने का काम वो हमारी माता बहनें सशक्त करने का काम करती हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भर हों, सशक्त हों, प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी हो, उनका योगदान हो। आज का दिन इसलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि आज माननीय हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आज जन्मदिन भी है। क्योंकि नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक आज गौरवशाली दिन है कि ऐसी हमारी बहन, जो आदिवासी बहन, गांव दूर दराज में रहने वाली बहन, ऐसी बेटी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। हमारी राष्ट्रपति महोदय दुनिया को एक प्रेरणा देने वाली है और वो हमारी एक प्रेरणा की स्रोत है।
हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ, ईश्वर से सताई होने की कामना भी करता हूँ। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी संस्कृति है। हमारे वेदों और उपनिषदों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा है। हमारी माताएं, आप देखते हैं कि जिस तरह से जन्म से लेकर के हमारी माता बहनें जिस तरह से परवरिश करती हैं, आगे हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का काम करती हैं, निश्चित रूप से हम चाहते हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़े। हम देखते हैं अगर शक्ति अर्जित करना होता है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर बात कर रहे हैं, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना 66वां जन्म दिवस भी मना रही हैं, तो अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रपति को बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नारी शक्ति का एक अहम उदाहरण है। आज जिस पद पर वो आसीन हैं, तो लगातार तो महिलाओं के लिए जो सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है, उसी सौगात को लेकर महिलाएं मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गुलदस्ते भेंट किए हैं। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना अपना संकल्प माना। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नारी शक्ति का एक अहम उदाहरण है। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि हमारा संकल्प है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नारी शक्ति का एक अहम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ माताएं बहनें पूजनीय होती हैं और हमारा संकल्प है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, और उसी के चलते जनहित में, प्रदेश की महिलाओं के हित में ये बड़ा फैसला सूबे के मुखिया की ओर से लिया गया है। और उसी फैसले के आभार स्वरूप महिलाएं खुद पहुंची हैं वहां पर आभार जताने, अपनी मुस्कुराहटें लेकर। उनके चेहरे की खुशी ये बयां कर रही है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई मुख्यमंत्री निवास की, जहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। महिला आरक्षण को 30% से 50% किया है, और उसी सिलसिले में महिलाएं वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंची हैं। वो हंसते खिलखिलाते चेहरे इस बात की बानगी पेश करते हैं कि सूबे के मुखिया सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश हित को लेकर, महिला हित को लेकर संकल्प पत्र में जो वादा किया गया, उस वादे को पूरा करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। और इसी दौरान महिलाओं ने वहां नारे भी लगाए, सशक्त नारी सशक्त समाज, साथ ही महिलाओं का सम्मान, प्रदेश का बढ़ेगा स्वाभिमान। महिलाओं को मिला आरक्षण, बनेगी प्रदेश की नई पहचान। नारी शक्ति, राजस्थान की प्रगति, ऐसे तमाम नारे इस दौरान यहां लगाए गए। तो महिलाओं को और अधिक संबल मिलने पर नारी सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इसीलिए महिलाओं का ये जो सम्मान किया है सूबे के मुखिया ने, उसी का आभार और अभिनंदन प्रकट करने के लिए
महिलाएं मुख्यमंत्री निवास पहुंची हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से महिलाएं आई हैं, निश्चित तौर पर, क्योंकि दूर दराज के गांव से जो महिलाएं आती हैं, आज के बढ़ते हुए युग में, कंपटीशन के युग में अपने को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस करती हैं और इसीलिए कई बार एग्जाम्स अटेम्प्ट भी नहीं करती, ये सोचकर कि शायद हमारा नंबर ना आए, शायद हमारी किस्मत में नौकरी ना हो। लेकिन अब क्योंकि 50% महिला आरक्षण को कर दिया गया है, तो नौकरी की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं और ऐसे में मेहनत करके आगे बढ़ना है, यही संकल्प महिलाओं का भी है। और इसीलिए सूबे के मुखिया का साफा पहनाकर, गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सत्कार। तो इसके अलावा भी आज कई सारे कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री निवास पर ये कार्यक्रम जहां महिलाएं आभार अभिनंदन प्रकट करने के लिए पहुंची हैं। महिला आरक्षण को 30 से 50% किया गया है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान पुरानी परंपरा है और हमारा संकल्प महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नारी शक्ति का एक अहम उदाहरण है। आज उनका जन्मदिवस भी है, ऐसे में उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि हमारे यहाँ माताओं को, बहनों को पूजनीय माना जाता है और हमारा संकल्प है महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना। और प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पहुंची महिलाओं ने वहां पर नारे भी लगाए और मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पहले आप जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा को भी सुन रहे थे, जिन्होंने भी महिलाएं क्योंकि यहां पहुंची हैं और सूबे के मुखिया महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार कार्यरत हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। और बजट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सौगात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बजट से पहले ही इतनी बड़ी सौगात दे दी, तो कई सारी संभावनाएं हैं कि बजट में भी जो आगामी 10 जुलाई को पेश होना है, उसमें भी महिलाओं के लिए कई सौगातें मिले, ऐसी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संकल्प पत्र में ही वादा किया था और उस वादे को पूरा करने की दिशा में लगातार भजनलाल सरकार अग्रसर है, उसी दिशा में काम कर रही है, लगातार एक्टिव मोड में। और उसी कड़ी में महिलाओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, महिलाओं को ये बड़ी सौगात दी गई है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से जुड़ी ये सौगात, महिला आरक्षण को 30 से 50% किया गया है। महिलाओं को सीएम की ये सौगात, सीएम का आभार जताने के लिए महिलाएं पहुंची हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान पुरानी परंपरा है और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और उसी कड़ी में प्रदेश की महिलाएं कहीं पीछे ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। तो सूबे के मुखिया ने जो फैसला लिया है महिलाओं के हित में, उस फैसले से खुश होकर महिलाएं प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंची हैं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने, अभिनंदन देने, प्रकट करने। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए वाकई में कई सारी समस्याएं होती हैं जिनका सामना वो अपने जीवन में करती हैं और उन समस्याओं से जूझते हुए पढ़ाई करना कोई छोटी बात नहीं होती है उनके लिए। लेकिन पहले क्योंकि संभावनाएं कम होती थी, तो ऐसे में उस डर से महिलाएं
अटेम्प्ट ही नहीं करती थी, लेकिन अब 50% होने के बाद महिलाएं खुश होकर परीक्षा देंगी भी और आगे भी बढ़ेंगी, सफलता भी हासिल करेंगी।